बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। मेरी दुआ है कि आज का दिन आप सबके लिए कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। न्यूज़ कैफ़े का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको पता है कि आगाज़ में हमारे जो दोस्त हैं एक हमें किन से जो है हेलो हाय करनी होती है, क्योंकि उसके बगैर हमें आगे बढ़ने नहीं देते। फुरकान बॉबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक तो नहीं और ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आपके बारे में कुछ ख़ास खबर नहीं आ रही ठीक वाली। अच्छा यार, ये आपके जो ज़राए हैं ना, ये बहुत ख़राब हैं। आप कोई अच्छा चैनल देखा करें अब तक जैसा, ताकि आपको पता चले कि सही सही खबरें आप तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, आइंदा आपकी नसीहत पर अमल किया जाएगा। थैंक यू भाभी। अच्छा जनाब, आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे लम्हों में एक बात जो है वो लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। हम लोग ख़ुद अपने अपने कीमती वक्त को इस तरह ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ रात को सोने से पहले अगर सिर्फ नोट करें ना, हम लोग के सोने से पहले अगर हम मोबाइल को जो उठा के कुछ देर इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ देर नहीं होती है, वो कभी कभी 2 और 3 घंटे भी गुजर चुके होते हैं। जब ये मोबाइल नहीं था तो तब हमें अपने वक्त की कदर हुआ करती थी, हम अपने रिश्तों और फैमिली वगैरह के साथ बड़ा वक्त गुजारा करते थे। खैर, ये हम किसी और तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज के दौर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हर इंसान के पास ताकत है। वो जो कहना चाहता है, जिसको कहना चाहता है, वो डायरेक्टली अपना पैगाम पहुंचा देता है। अपनी जो बात है, जो उसकी राय है, वो एक्सप्रेस कर देता है। मगर इसके साथ साथ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जितनी भी ख़बरें आती हैं वो उनकी कोई इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई इतनी मुस्तनद ख़बरें नहीं होती हैं। तो ये एक सोशल मीडिया की तरफ से एक थोड़ी सी एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है हमें। इसलिए हमें सोशल मीडिया की बहुत सारी बातों पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करना होता। और या कभी कभी कोई ऐसी खबर जिसकी कोई इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं होती या सच्चाई होती है मगर इतनी सच्चाई नहीं होती, उसको इतना ज़्यादा घुमा फिरा दिया जाता है कि बस उसका जो है ना मानी कुछ और ही निकल रहा होता है। कभी कभी तो हमें पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से अगर कोई ख़बरें हम देखते हैं तो ट्विटर पे तो ऐसा लग रहा होता है कि बस ये अभी कुछ देर बाद जंग हो जानी है। मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कभी कभी हम लोग। एक्चुअली हम लोग का मतलब इस दुनिया में ख़ास तौर पे इस ख़ित्ते में रहने वाले लोग, जिसमें पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, मगर वो ज़रा हमसे थोड़ा एक स्टेप और आगे हैं। अगर आर्ट के हवाले से हम बात करें तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जब इंडिया जाते हैं कभी और उन्हें काम करते हैं तो वो भी मौका देते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग भी सब शो करते हैं कि जनाब हम किस कंट्री से आए हैं और हम किस मट्टी से हमारा ताल्लुक़ है। अपने आप को मनवाने के बाद वो हमें उससे ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। बड़े बड़े अवार्ड्स में हमें हमारे पाकिस्तानियों ने अपनी जगह भी बनाई है और डेफिनेटली उन्हें याद भी करते हैं। मगर जो मैं शिद्दत पसंदी का जो मैं रवैया कह रहा था, वो दूसरी ही जानिब अक्सर ऐसी ख़बरें भी आती हैं कि जनाब कोई पाकिस्तानी जो है वो इंडिया नहीं आएगा, कोई टेक्नीशियन नहीं आएगा, कोई ये काम नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा और एयरपोर्ट के ऊपर जो है किसी को रोक लिया। इन सारी ख़बरों में सदाकत हो सकती है मगर सिर्फ यही ख़बरें नहीं हैं। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मिल के काम करना चाहते हैं। जब कल्चर हमारे मिलते जुलते हैं, हमारी बोलियां मिलती हैं, हमारी शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब हम उस ख़ित्ते में रहते हैं तो बहुत कुछ हमारा कॉमन है। तो उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक ब्रिज की एक पुल की हैसियत से काम कर रहे हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, पता नहीं चलता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा था। इंडिया से बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, उनके एक्टर्स वो यहाँ पे मौजूद थे और एक फेस्टिवल में आर्ट के हवाले से बड़ी एक अच्छे तरीके से बात हुई। यहाँ से हमेशा लोग जाते हैं, वो तो हमें नज़र आते ही हैं। तो ये सिलसिला थमा नहीं है और ना ये थमेगा। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये बहुत ख़ास मेहमान हैं हमारे। ये यहाँ पे पाकिस्तान में आर्ट के लिए, फ़ैशन के लिए काम तो कर ही रहे हैं अपनी अपनी जगह, मगर उसके साथ साथ एक बड़ी पिक्चर के लिए मिल के पाकिस्तान के एक बड़े इमेज के लिए
एक काम भी कर रहे हैं, जिस एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी कैंपेन मैं इसे कहूँगा, एक मूवमेंट कहूँगा मैं इसे, शान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की, जिसका नाम से वाज़े पाकिस्तान की शान इनके इन इवेंट्स में नज़र आती है, जिसमें यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं और मिल के काम करते हैं। बाकी सारी तफसीलात हम जानेंगे। इन्हीं से मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं हुमा नसर साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बोर तो नहीं किया ज़्यादा मैंने? नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा, दूसरी मेहमान इनको भी आप जानते हैं, ये जितने भी हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक डायरेक्टली डिज़ाइनिंग से है, मगर जिस शोबे से अभी हम तारुफ़ करवा रहा हूँ मैं इनका, शान पाकिस्तान से सारे जुड़े हुए हैं ये लोग। ये आज सारी तफसीलात इनसे हम जानेंगे, मगर ये हमारे साथ मौजूद है हुमा अदनान साहिब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। थैंक यू। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं और बचपन से इनके कपड़े पहनने का शौक़ हम रखते रहे और पहने भी हैं हमने रैम पे। अमीर अदनान साहब हमारे साथ हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आपको पता है जब शो स्टार्ट होता है ना, तो एक ही टेंशन होती है, किसी भी टाइम ना कान में आवाज़ ना आ जाए ब्रेक की, कि ब्रेक हो जाएगी। अभी तो वो आ गई आवाज़ आ गई। अब यही शक था मुझे। हाँ, बस अभी एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आते हैं और डायरेक्टली जो है वो शान पाकिस्तान के हवाले से आपसे तफसीलात जानते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शान पाकिस्तान के हवाले से। और शान पाकिस्तान की प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुमा नसर साहिबा हमारे साथ हैं और हमारे मुल्क के नामवर डिज़ाइनर्स भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हुमा नसर साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हुमा साहिबा, ये कॉन्सेप्ट किसका था और कब से इस पर काम हो रहा है? ज़रा थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए। जी, ये तो इतनी लंबी डिबेट है कि अगर आप मुझे 4 घंटे भी बिठा लें तो इसे नॉन स्टॉप डिबेट। फ़ौरन सवाल बदल दो। मगर मैं थोड़ा समरी करके बताऊंगी। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डिज़ाइनर एंड आई गॉट अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ ब्राती। मैं इंडिया बहुत जाती रहती थी, तो 12 साल हो गए एंड स्टार्टिंग विद स्मॉल शोज़ माई सेल्फ। बट हमेशा सोचा कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि अकेला मैं कितना कर पाऊंगी। तो आई स्टार्टेड विद लाइक कपल ऑफ पीपल्स जो डिज़ाइनर्स थे, जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे, उनको लेके जाके उनके साथ शोकेस करना। एंड वी गॉट वंडरफुल रिस्पॉन्स, नॉट सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, इंटरनेशनली। अच्छा, इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा जाना होता है, इंडिया में हमारी चीज़ें पसंद की जाती हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस बहुत सिमिलर हैं। सो थोड़ा सा उस चीज़ को इंटैक्ट रखते हुए, मैंने एलैबोरेट करते हुए शान पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट बना लिया। ठीक है। So it has been like 6 years now down the line. I had great people, diplomat relations with Pakistan and India में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन थे, उन्होंने भी बहुत इस चीज़ को आगे मतलब रिस्पॉन्सिव तरीके से कहा कि वाई नॉट। 2015 में हम एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए यहाँ से, पाकिस्तान से, एज शान पाकिस्तान, टेकिंग ऑल द टैलेंट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम डिज़ाइनर्स टू आर्टिस्ट टू म्यूजिशियंस, अमजद साबरी साहब, फूड। सो इट्स नॉट अबाउट फैशन ओनली, 3 चीज़ें हैं, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक एंड फैशन। सो ये जो आपका सवाल था कि इसका जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट ऐसे होगा, बिल्कुल हाँ, सही। और इसमें ये जो हालात की ख़राबी जो हमें अमूमन नज़र आती है, जिसमें वाकई हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दोनों ममालिक ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, जो ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान से बाहर भी कभी अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी से अगर कहीं इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। उस वक्त तो कोई बंदूकें नहीं निकली होती इनकी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये हालात की ख़राबी जो है, क्या ये भी आपके इस प्रोग्राम के आड़े आई? नहीं, देखिए, सबसे बेसिक इशू आता है वीज़ाज़ का, वो डेफिनेटली आता है, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर मैं वैसे जनरली किसी को कहती हूँ ना, अच्छा शान पाकिस्तान, तो अच्छा कहता है अच्छा ओके फाइन, एन इवेंट विच हैव फैशन इन इट। तो उनको समझाती हूँ नहीं, फैशन नहीं है, ये कल्चर है, आर्ट है, म्यूज़िक है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंडर द टेबल इतनी एफर्ट है जो बहुत मुश्किलात होती हैं। जो आपने कहा कि मामलात हालात ख़राब रहते हैं, अच्छा प्रोजेक्शंस ख़राब हालात को ज़्यादा किया जाता है। हालांकि देखिए मूवीज़ भी बन रही हैं,
इंडियन मूवीज बनती हैं, आती हैं, लोग यहाँ पर कितना रश आवर्स होके देखने चले जाते जी, हैं. सो बिहाइंड द कर्टन देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच शान पाकिस्तान डील्स विद लॉट ऑफ हर्डल्स, बट क्योंकि एक मकसद इंटैक्ट है कि शान पाकिस्तान को अपनी जगह रखना है, टैलेंट को इंडिया से बुलाना है लोगों को और बताना है कि लुक दिस इज़ द टैलेंट एंड टेक अ स्मूथ एक स्मूथ सोच लेके यहाँ से आप वापस जाएं, क्योंकि लोग कहते हैं ना यहाँ से इंडिया हमें प्लेटफॉर्म देता है, नहीं आपको भी हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्लीज़ आप आइए. बिल्कुल सही. सो बेसिक ये एम है. अब हुमा जी का साथ होना, अमीर जी का होना, ये है शान पाकिस्तान. एग्जैक्टली ये तो वाकई शान पाकिस्तान. दे आर शान पाकिस्तान, जिस वजह से शान पाकिस्तान की एक डेवलपमेंट हो रही है. अब हम क्या कर रहे हैं, दे वांट टू गिव सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है. ऐसे डिज़ाइनर्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर अस. एग्जैक्टली. So- अच्छा हुमा अदनान साहिबा, आप मतलब इस एक कॉज का और इस इवेंट का एक अहम हिस्सा हैं, तो आप इसे किस तरह देखती हैं? ज़रा वैसे हुमा नसर साहिबा एज ए डिज़ाइनर कंपेटिटर भी हैं वैसे आपकी इस इंडस्ट्री की? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा नहीं. क्योंकि आई थिंक व्हाट शी इज डूइंग आई कांट. अच्छा मेरे यस साथ वो जो एक ये अलग कर चीज़. रही हैं या वो कर रहे हैं, मैं शायद वो नहीं कर ये तो सकती. समझने की बात है, मगर हाँ. देखने में तो दोनों Everybody has their own designers line, हैं. so there is no Yes, competition. of It's course. just a teamwork. We work on our own bones. Exactly. जी हुमा जी. देखें, पहली बात तो ये, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज दैट हुमा इज डूइंग. Yeah. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और इस तरह के कॉजेज़ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी इकोनॉमी के लिए. द रीज़न इज़ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि वी आर स्टिल फ्रेंड्स, लाइक यू सेड, वी आर नॉट एनिमीज़ एंड वी वांट टू वर्क टुगेदर. और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैसे लोग क्यों इनके साथ हैं, क्योंकि आई थिंक वी वांट टू इनकरेज देम, वी वांट टू इनकरेज सच प्लेटफॉर्म्स, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी सच प्लेटफॉर्म जिससे पाकिस्तान की शान बढ़ जाएगी. बिल्कुल, उसमें इजाफा हो, परचम जो है बुलंद करने के लिए हम बिल्कुल. कुछ भी करने को तैयार हैं. बिल्कुल. बिल्कुल सही. अमीर अदनान साहब, सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि अमूमन आप अपने फैशन शो पे भी तशरीफ़ नहीं लाते एंड पे, ये मैंने देखा है. तो आपके लिए ज़रा ज़्यादा शुक्रिया है. तो अच्छा, इस इवेंट के हवाले से, पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से ये जो एक कोशिश है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, और आपका अपना इसमें जो पार्टिसिपेट करना, इस बारे में भी हमें बताइएगा. देखिए, दुनिया का हर मुल्क जो होता है वो अपने लिहाज से शानदार होता है. बेशक. क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे तो लिए शानदार. इसीलिए ये ना सिर्फ मुनफरिद है बल्कि हमारी नज़र में आलीशान है. तो इसके लिए, इसकी शान को बढ़ाने के लिए हम में से हर एक इंसान पूरी कोशिश करता है. तो हम चाहे डिज़ाइनर्स हों या एंकर्स हों या राइटर्स हों या स्पोर्ट्समैन हों, हम दिन रात इसी कोशिश में रहते हैं कि हमारी शान इस मुल्क की शान के साथ जुड़े और हमारी तमाम कोशिशें इसको आला दर्जे पे पहुंचाने में सर्फ हो. बिल्कुल या अच्छा अमीर साहब, हमारे जो हमारे कपड़े हैं, जो हम यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स काम करते हैं आप जैसे, उसे पाकिस्तान से बाहर बड़ा पसंद किया जाता है. और बल्कि ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन से पूछा जाए जो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी ख़वातीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान में उनके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है कि यहाँ शॉपिंग हो जाती है, बस कपड़े मिल जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में क्या फ़ीडबैक आपको मिल सकता है, पाकिस्तानी कपड़ों को कैसे पसंद करते हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए. देखिए, अगर बात आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो अगर आज से आप 70 साल पहले चले जाएं तो ये एक ही मुल्क था. 100 साल पहले चले जाएं तो भी एक था. ऐसा ही है. तो 100 साल या 150 साल टाइम इतना नहीं होता कि दो मुल्कों को के कल्चर्स आप अलहदा कर सकें. इनमें तो सदियां गुजर जाती हैं, तभी भी कल्चर्स अलहदा नहीं होते. तो जब हम एक ही खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारे खाने के जायके, हमारी स्पोर्ट्स में प्रेफरेंसेस, मलबूसात की प्रेफरेंसेस सब एक जैसी हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप पड़ोसी के घर खाना खाने जाते हैं तो उसके घर की बिरयानी ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती है अपने घर से, उसको आपके घर की बिरयानी अच्छी लगती है. बात सिर्फ इतनी है. सही, बिल्कुल सही हो गया. अगर पड़ोसी से हालात ख़राब हों और फिर चले जाएं तो बिरयानी ठीक कर देती है. ठीक कर देती है. बिरयानी पका के ढक्कन खोल दें, खुशबू आप अपने आप उनको आपके घर तक ले आएगी. वाह वाह, क्या सारी खूबसूरत रंजिशें बात दूर हो की जाएंगी. आपने. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है जनाब. तो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखते हैं. कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए.
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान की शान को बढ़ाने के लिए अपनी 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 जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं। जिस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं आज वो है शान पाकिस्तान, और हुमा नसर साहिबा जो इस इवेंट की डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा अदनान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की फेमस डिज़ाइनर हैं, और अमीर अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह वो भी एक काफ़ी बड़ा नाम है डिज़ाइनिंग की फील्ड में। तो हुमा नसर साहिबा, शान पाकिस्तान जिसमें आप पहले भी इवेंट मतलब एडिशंस हो चुके हैं इसके, इस दफ़ा ख़ास तौर पे आपने बताया कि फ़ैशन के बारे में काम होने वाला है, तो ज़रा इस थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम को पता चलनी चाहिए और हमें भी पता चलनी चाहिए। अच्छा, इस दफ़ा हमारा बड़ा लिमिटेड एडिशन प्रीव्यू है। हम हर दफ़ा बहुत ज़्यादा एक बिग स्कोप पे काम कर रहे होते हैं। ये हमारा एक लिमिटेड एडिशन कॉम्पैक्ट है, मास्टरपीस है फॉर शान पाकिस्तान। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट 4 दिन का ये इवेंट है जिसमें एक दिन हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि एक्चुअली ये है क्या। हमारे शान पाकिस्तान जो है अमीर अदनान एंड हुमा उनके साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगे। पद्मावत एक जो मूवी अभी इंडिया की आई थी उसके डिज़ाइनर्स हैं रिम्पल हरप्रीत नरूला। क्योंकि मूवी बड़ी फेमस हुई और दीपिका के सारे जो सिलैब के जितने भी ये आउटफिट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइनर्स। सो दे आर ऑल्सो हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म, लाइक वो भी एक इंडिया के बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, तो उनको हम यहाँ पर इन्वाइट किया हमने उनको, एंड वो सेम प्लेटफॉर्म पे हुमा आमिर अदनान एंड वो लोग साथ शोकेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 इमर्जिंग डिज़ाइनर्स का हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है। हम क्या करते हैं कि बड़े डिज़ाइनर्स के साथ 2 इमर्जिंग को लेकर आके उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। सही। देखें, दीवाज़ हैं, पुराना काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल की, बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम किया, ये इंस्पिरेशन है। वी आर ट्राइंग टू मेक दैट इंस्पिरेशन प्रोमिनेंट। आज एक डिज़ाइनर है जो नया है, उसके पास रोड मैप नहीं है। वो डिज़ाइनर तो है, शी इज़ अ गुड डिज़ाइनर, बट वेयर इज़ द रोड मैप फॉर हर? उसके लिए क्या रास्ता है, क्या करेगा वो? तो क्या हमने जो स्ट्रगल किया हम उसको वो करने दें? आई डोंट थिंक सो। लेट्स गिव देम द प्लेटफॉर्म। हमें बताना है उनको, प्लीज़ आप आइए, हम आपको रास्ता बताते हैं। बड़े डिज़ाइनर्स के साथ अगर आप इमर्जिंग को लाएंगे तो विल नॉट, वो एक आफ्टर शान पाकिस्तान बन रहे, लाइक सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग शान पाकिस्तान। माशाल्लाह, आप जैसे और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सो इन दैट वे इट इज़ सिमिलर। फैशन में अगर हमने 2 डिज़ाइनर्स, अब हम ला रहे रीमा एहसन, आई थिंक बहुत 1-2 फैशन वीक्स भी कर चुकी है, शी इज़ अ गुड नेम। कोमल चावला, शी इज़ एन अपकमिंग इमर्जिंग डिज़ाइनर विद अ ब्यूटीफुल वर्क। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ उस गर्ल का, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस ईयर्स बट शी डिडंट गेट अ प्लेटफॉर्म, सो व्हाई नॉट? सो यहाँ पर ये हो रहा है जो आप बात कर रहे हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा हुमा अदनान साहिबा, आप माशाल्लाह एक अच्छा नाम रखती हैं और आपको लोग पसंद करते हैं। शान पाकिस्तान है इस इवेंट की, आप बाकी शान है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इवेंट से जो अभी होने वाला है, और क्या तैयारियां क्या हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, अगेन जो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है यहाँ पर, जिसमें देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया, वी विल वर्क विद देम। उनके साथ जो हमारी वर्क रिलेशनशिप होगी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग देम come to Pakistan, welcoming them here, because जो हमारी discrepancies, जो हमारी आपस की रंजिशें हैं, this is a way to undo things if at all there's something done wrong between the 2 countries. तो मेरा तो ये है कि I'm inviting all my friends, I'm going to invite the council as well, the fashion council, to come and attend this event, because I feel इस तरह के platforms बहुत ज़रूरी होते हैं फैशन, कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, इन सारी चीज़ों की एक्सचेंज के लिए। एंड लाइक हुमा जो स्पेसिफाइड कि इट्स अ 4-day इवेंट, तो वो 4 दिन में ये आर्ट की भी एक्सचेंज हो रहा है, एंड देयर इज़ कल्चरल एक्सचेंजेस हैपनिंग बिटवीन, एंड ऑल्सो म्यूज़िक शी जस्ट मैंशनड। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट कॉज, एंड यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको लेके हमारी दोस्ती आगे जा सकती है। दीज आर द सॉफ्ट, दीज वी कॉल एज द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। दीज आर दोज इमेजेस विच विल नॉट हर्ट एनीबडीज फीलिंग्स। दिस इज़ समथिंग जो एफर्ट अगर हम डालेंगे और सिंसियरली डालेंगे तो आगे लेके हमारी दोस्ती जा सकती है। बिल्कुल सही। अमीर अदनान साहब, आप एक बड़ा नाम है माशाल्लाह, और
एक बड़े डिज़ाइनर हैं, तो इस हैसियत से आप कोई भी इवेंट का अगर हिस्सा बनते हैं तो ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि अब एक इमेज होता है और लोग आप जैसा बनना चाह रहे होते हैं, तो कोई ऐसी कोई मतलब तो किस तरह उसे मेंटेन करते हैं, और इस इवेंट के हवाले से आप इस बात को कैसे जोड़ेंगे? मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा। पाकिस्तानी कल्चर में मेज़बान होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मेहमान हमारे लिए बाइस रहमत और हम उसको बहुत इज्जत देते हैं। बेशक। तो इस इवेंट में जो हुमा नसर साहिबा कर रही हैं, हम मेज़बान हैं, और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं इंडिया से, वो हमारी इज्जत भी हैं, और उनके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह है। तो हमारे ये जिम्मेदारी है कि हम उनको ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म दें, उनको ज़्यादा अहमियत दें, उनको ज़्यादा इज्जत दें, और उनके लिए हर आसाइश फराहम करें जिससे वो खुश होकर वापस जाएं और वो खुल के अपना हुनर, अपने मुल्क की शान हमें दिखाएं। हम तो मेज़बान हैं, हम उनके आगे बिछे रहेंगे ताकि वो अच्छी यादें वापस लेके जाएं अपने मुल्क में। तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि हमारी है, मेरी अपनी है, ज़ाती है, और इसलिए मैं जो कुछ कर सकूँगा इस इवेंट के लिए, मेंटरिंग के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से हम ज़रूर करेंगे, मैं हुमा दोनों। और हमारी कोशिश ये है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जो हमारे मेहमान आए हैं वो एक बहुत अच्छा तासुर पाकिस्तान का वापस लेके जाएं, जो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन प्रोजेक्शन है पाकिस्तान के लिए। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझे यकीन है कि बाकी भी जो पाकिस्तानी जो हमारे और बहन भाई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, इस इवेंट का, वो भी आपकी सोच के साथ ही ये सारी अपनी एफ़र्ट्स जारी रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने मेहमानों की कदर कैसे करना है, और हम एक मेहमान नवाज़ कौम से और उस मट्टी से हमारा ताल्लुक़ है। तो जनाब, जब पाकिस्तान का और इस मट्टी का जिक्र हो रहा है, तो फिर ये खूबसूरत आवाज़ जो कि हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, इनको क्यों ना शामिल किया जाए। फुरकान, बॉबी, कुछ तैयारी तो होगी, आप बल्कि हो गई होगी ये बातें सुन के आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर मैदान में आ जाएं और सुनाएं फिर हमें आज। चाहूं तेरा सोहना रूप सजाऊं कि तुझसे है शान मेरी, कि तू है पहचान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोहना रूप सजाऊं कि तुझसे ही शान मेरी, कि तू है पहचान मेरी। हर एक बात निराली, तेरी सज धज देखने वाली। मेरे देश तू जुग जुग जीवे, मेरे देश तू जुग जुग जीवे। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोहना रूप सजाऊं कि तुझसे ही शान मेरी, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे ही शान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोहना रूप सजाऊं कि तुझसे ही शान मेरी, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे ही शान मेरी। क्या बात है जनाब, क्या बेहतरीन अंदाज में सुना है हमने। ओ सॉरी, क्या बेहतरीन गाया आपने भाई, कमाल हो गया। तो बाद में पता चला क्या हुआ। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है जनाब। एक ब्रेक के बाद दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं शान पाकिस्तान के हवाले से। पुरअमन पाकिस्तान के लिए एक कोशिश, इस हवाले से गुफ्तगू जारी है हमारे मेहमानों से। मेहमानों में हमारे साथ हुमा नसर साहिब हैं। हुमा नसर साहिबा, ये बताइए कि जब हिंदुस्तान से इंडिया से पाकिस्तान में मेहमान, डेफिनेटली मेहमानों का जिक्र हो रहा था, मेहमान जब आएंगे
तो उनको एक सिक्योरिटी देना, और होता कुछ भी नहीं है मगर एक हमें ज़रूरी होता है कि उनको एक ख़ास प्रोटोकॉल उनको चाहिए होता है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं? क्या वाकई ऐसे जनाब पूरी सिक्योरिटी में जाएंगे जैसे क्रिकेट टीम जाती है, या कुछ नॉर्मल? यस, कुछ हद तक लाइक नॉर्मली आपने देखा होगा इंटरनेशनल जब आपके पास कोई आर्टिस्ट वगैरह आ रहे होते हैं, अमेरिका से आ जाएं, यूके से आ जाएं, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी होती है, बट आई थिंक खास करके जब इंडिया से लोग आते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉपर एनओसी फॉर दैट पीपल। उसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है। डेफिनेटली हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड। तो जो आपका सवाल था कि ऐसा तो नहीं कि गनमैन उनके साथ होते हैं, दे कैन फ्रीली मूव आउट, बट ऑब्वियसली वी मेक श्योर कि देयर इज़ एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल मिले। सो आई वुड नॉट से सिक्योरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जेनरस लोग हैं। अमीर जी ने कहा कि वो आएंगे, हम उस चीज़ को इंजॉय करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, एक अच्छी तबीयत से वो एक बहुत खूबसूरत सोच लेके जाएंगे। सो सिक्योरिटी उनको ये अलार्म नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है यहाँ पर जो इतनी सिक्योरिटी मिल रही है। सो इट शुड बी लाइक इट्स अ गुड प्रोटोकॉल फॉर दैट। एग्जैक्टली। मेरा सवाल करने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग मौजूद हैं वो जो कभी पाकिस्तान नहीं आए या कई दहाइयों से पाकिस्तान नहीं आए, तो वो जब तक बाहर होते हैं तो इन्हें वाकई ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने हालात ख़राब हैं, क्या है, मगर जब एक दफ़ा वो आ जाते हैं ना तो उनकी सारी राय बदल चुकी होती है। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम पड़ जाता है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सुकून वाली जगह है। ज़बरदस्त आपने अभी जो टॉपिक उठाया ना, वो समझ लें इट्स सच ए क्लोज टू हार्ट के उसमें मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से इंडिया जाने की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अफराद जाने के लिए तैयार होते हैं, एंड ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया से आने के लिए बड़ी सोच रखते हैं। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है। हमारा मुल्क एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ हर चीज़ बेहतर है। पाकिस्तान की जो चीज़ें, जो पाकिस्तान है वो कोई नहीं है, राइट? सो इंडिया से बुलाने का मकसद ये है कि आप आएँ, दूसरों को भी लाएं, एक अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी खुशियों से वापस जाएं, और इसीलिए हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ बेस लाइन फॉर दिस, कि क्यों आज हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट वहाँ जाने के लिए जाते हैं, और समटाइम्स ये भी मीडिया में आता है कि जी आज उनको मना कर दिया गया। सो मना कर दिया गया, फिर दैट मीन्स कि हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। सो वी आर एट अ अपर हैंड कि लेट्स एंजॉय एंड लेट्स बी दैट जेनरस कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप हमें मना कर रहे हैं। तो इस स्टेप को भी एंजॉय कर लेते हैं शान पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा अमीर अदनान साहब जी सर, देखिए जब भी कोई इस तरह इंडियंस पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, तो अभी रिसेंटली भी जो एक फ़िल्म वाला जो एक इवेंट हुआ फिल्म फेस्टिवल का, तो उसमें भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ लोग वो इंतहा पसंद, वो जिनकी बात कर रहा था आगाज़ में, कुछ वो सॉरी शिद्दत पसंद लोग जो हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, सोशल मीडिया के एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने अच्छी खासी तनकीद भी की इस बात पे कि उन्होंने ये कह दिया हिंदुस्तान ने कि कोई जनाब टेक्नीशियन भी काम नहीं करेगा, कोई एक्टर काम नहीं करेगा, कोई आर्ट कोई नहीं आएगा इंडिया, और यहाँ पे उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाई जा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या जो है ना एक पूरी बहस जन्म ले चुकी थी। ऐसी चीज़ें अभी फिर लोग फिर बात कर सकते हैं इस हवाले से, तो ज़रा उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी तस्हीह कैसे करना चाहेंगे, या उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए मेरे नज़र में तो सिर्फ एक चीज़ है कि दरगुजर करना किसी की बात बहुत बेहतर होती है। अगर किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई बात की तो उसको दरगुजर कर दें। बुराई के बारे में जितनी कम बात की जाए वो बेहतर है। अच्छाई के बारे में ज़बरदस्ती आप बात करते चले जाएं, बार बार बात करें, तो तनकीद। मगर इस परसेप्शन को कैसे आप चेंज करना चाहेंगे? इसीलिए इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट। अच्छा, इग्नोरेंस। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो मैं पर्सनली उसको इग्नोर करता हूँ। अगर उससे मुझे कोई लेसन सीखना होता है तो मैं सीख लेता हूँ। मगर तनकीद बराए तनकीद बहुत लोग करना चाहते हैं, उनको शौक़ है। तनकीद करना बहुत आसान है, बेहतरी पैदा करना मुश्किल है। तो मैं उन लोगों को उठ के सलाम करता हूँ जो बेहतरी की बात करते हैं, जो आज से कल का जो आने वाला जो मुस्तकबिल है हमारे लिए उसको बेहतर बनाने की बात करते हैं। बुराई जो लोग करते हैं उनको करने दें, करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि वो ना करें, उनकी अपनी वजूहात होंगी, मगर द बेस्ट इज़ किस तरह की सारी चीज़ों का आप इग्नोर करें और अच्छाइयाँ ढूंढें। एग्जैक्टली। अच्छा हुमा अदनान साहिबा, फ़ैशन के हवाले से जो पाकिस्तान फ़ैशन है, फ़ैशन इंडस्ट्री है, डेफिनेटली आप उसको रिप्रेजेंट करेंगी इस इवेंट में, उसका हिस्सा होंगी आप।
तो आप क्या समझती हैं कि ऐसी कौन सी ख़ास तौर पे ऐसे हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमें अपने फैशन वो यूज़ करने चाहिए, हमें वो इस इवेंट में जो है वो पाकिस्तान से बाहर सरहद के पार जो है लोगों तक पहुंचने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान फ़ैशन वैसे भी पूरी दुनिया में को हिला दिया है पाकिस्तानी फ़ैशन में, ठीक है ना। वी आर ऑन द रेडार राइट नाउ एंड वी आर कॉपीड एंड कॉपीड एवरीवेयर। मतलब ये कि वीसी ऑन अपने मुल्क में 50 दफ़ा कॉपी हो जाते हैं, वही 25-30 हज़ार वाला जो कामयाबी की निशानी है। कामयाबी की निशानी, एग्जैक्टली। सो मतलब बहुत खुशी होती है ये देख के कि मिलान के रनवेज पे हमारी बलूचिस्तान की इंस्पिरेशनल चीज़ें चल रही हैं। वैलेंटिनो हमें देख रहा है और बाकी जितने ब्रांड्स हैं हमें देख रहे हैं। स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और आप देखते हैं कि सेल्फ्रिजेस में एक गाउन लगा हुआ है जिसने हमारी गरारा पैंट्स पहनी हुई हैं, तो मतलब दिल तो बाग बाग हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। तो आई थिंक वी आर डूइंग वंडर्स, वी आर मैजिकल। आई थिंक जो हम लोगों ने किया है ना पाकिस्तान में फैशन वीक्स करके अपने फैशन दूसरी वर्ल्ड को दिखा के, आई थिंक वी डन रियली गुड फॉर आवरसेल्व्स। और अब जो इंडिया से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडियन फैशन इज़ आल्सो नो लेस। तो आई एम डिलाइटेड, आई एम रियली हैप्पी कि दे आर कमिंग एंड वी विल वर्क टुगेदर टूवर्ड्स अ गुड कॉज। और हम एक दूसरे का फ़ैशन क्लोजली देखेंगे, एक दूसरे से हमारे डिस्कशंस होंगे ऑन आर्ट, ऑन फैशन, ऑन क्राफ्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्राफ्ट, क्योंकि मेरा ब्रांड क्राफ्ट से बहुत रिलेटेड है। आई वर्क अ लॉट विद द क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो और अभी मैं कश्मीर के ऊपर भी काम कर रही हूँ। तो एंड आई बिलीव के यू नो ये जो डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, इन्होंने जो अभी मूवी में कलेक्शन दिखाई है, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया। सो अगर आप कश्मीर की बात करें तो भाई ज़रा हल्का सा कश्मीर का तड़का हो जाए ना ज़रा बैकग्राउंड पे, पता चलना चाहिए कि कश्मीर की बात हो रही है, एक ज़मीन पे जो जन्नत मौजूद है उसकी बात हो रही है। ओके, यस, दिस इज़ वेरी नाइस। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, दे जस्ट एलिवेट आवर फैशन एंड इट ब्रिंग्स यू नो अ बेटर साइड ऑफ पाकिस्तान बेसिकली। और आई थिंक ये जो ये है, ये बहुत ज़रूरी है। आर्ट और फैशन, हिस्ट्री, कल्चर, म्यूज़िक, यही चीज़ें तो हमारा आर्म है। दिस इज़ आवर आर्म। एग्जैक्टली, ये हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, मतलब अपने कल्चर के साथ। और ये अब देखें कि अगर हमारा ताल्लुक़ इस मिट्टी से है और सारी ज़िंदगी बाहर अंग्रेज़ धरती पे अगर हम पढ़ते रहे या वहाँ रहते रहे, तो जब भी कभी ढोल की थाप आती है ना, तो पता चल जाता है कि वो मेरा ताल्लुक वहाँ से है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दे आर एक्नॉलेजिंग इट। पॉल स्मिथ ने हमारी पेशावरीज को एक्नॉलेज किया, उसने कॉपी की और फिर उसने उसे एक्नॉलेज किया। पेशावरी चप्पल जो है, एग्जैक्टली, सही बात है। तो इनिशियली ही वाजंट, बट जब उनको ट्विटर पे अच्छे खासी थ्रैशिंग मिली, सो ही चेंज्ड द नेम फ्रॉम व्हाटएवर नेम ही हैड टू पेशावरीज। सो दैट मींस दे आर फाइनली गिविंग क्रेडिट टू पाकिस्तान। सही बात, जितने की एक चप्पल थी उतने की यहाँ चप्पल की दुकान खुल जाती है। But at least we are in the radar, and at least people look up to us now. So that's really good. Great. अच्छा जी, अमीर अदनान साहब, जैसे कि हुमा साहिबा ने कहा कि ये इधर कश्मीर के जो है वो क्राफ्टिंग वगैरह पे काम कर रही हैं, उस कल्चर को जो है ना वो उस पर काम कर रही हैं। आप पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, पश्तून हमारा कल्चर है, और तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जिस पर आप वाकई काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर कि मैं इसके ऊपर काम करूं? कल्चर पे? यस, पाकिस्तान का हर एक खित्ते का कल्चर अमेजिंग है। मगर इसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो हमारे नदर्न एरियाज़ के जो इलाके हैं, मसलन स्वात के इर्द गिर्द की चीज़ें या खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, उनमें कोई मुझे कुछ ख़ास चीज़ें नज़र आती हैं जो बहुत इंस्पिरेशनल हैं। वो अनटच्ड है, उसमें एक सर्टन क्रूडनेस है और उसमें एक सेंस ऑफ पावर और लिबरेशन है जो कि बाकी क्राफ्ट में मुझे नज़र नहीं आता। वो ज़्यादा रिफाइंड है, मगर वहाँ पे एक क्रूडनेस है जो वेट कर रही है कि उसको एक्सप्लोर करके बाहर निकाला जाए। अगर मुझे किसी भी खित्ते में अगर मुझे चूज़ करना पड़े कि कहाँ के क्राफ्ट पे मैं काम करूँगा, तो आई वुड वर्क विद पख्तूनख्वा।
क्या बात है जनाब, क्या बात है। और ये पता है ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि मतलब अगर हमें अल्लाह ताला ने इतनी अगर इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी है, एक जगह दी है, ख़ास मुकाम दिया है, तो उन बिल्कुल आप लोगों ने ही उसे करना है। अभी पिछले दिनों एक फ़िल्म आई केक, तो मैंने वो फिल्म जाके देखी, तो मुझे उसमें सबसे जो खूबसूरत बात लगी वो ये थी कि उन्होंने उसमें सिंध कल्चर जो है वो उसमें दिखाया। भिट शाह का जो कलाम है वो बैकग्राउंड पे, और वो सिंध की वो सारी धरती दिखाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमने किसी एक खित्ते के अलावा किसी दूसरे खित्ते को भी टच किया है, वरना हमेशा हम एक आध जगह पे जो है ना वो सारा घूमते रहते हैं। मगर हमें भी एक आध जगह पे घूमना पड़ता है। देखें बार बार ब्रेक पे जाना पड़ता है, अब ब्रेक आ चुकी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं शान पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से। हमारे साथ हुमा नसर साहिबा हैं, हमारे साथ हुमा अदनान और अमीर अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ट्रस्ट में, यकीनन आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और हुमा नसर साहिबा, ये बताइए कि ये इवेंट आपका पाकिस्तान में हो रहा है? जी ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन सी जगह मुंतखब की गई है, ज़रा ये तो बताइए। अच्छा, कराची में हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन क्लिफ्टन एंड इट्स अ वेरी प्राइवेट वेन्यू जहाँ पर ज़्यादातर बहुत अच्छे सोलो शो केसेस होते हैं रहे हैं। एंड अगर फर्दर कुछ डिटेल्स है तो आप फेसबुक विज़िट कर सकते हैं शान पाकिस्तान का, दैट विल बी मोर एक्सेसिबल। 2 तारीख को हम हमेशा एक स्टार्ट जब लेते हैं इस इवेंट का तो हम लेते हैं एक शाम पाकिस्तान के नाम। वो एक बड़ी खूबसूरत नाइट, मकसद ये होता है कि जो हमारे लोग आए हैं उनको हम बकौल अमीर जी के हम बिरयानी खिला के खूबसूरत तरीके से उनको वो एक कहते हैं ना स्वागत करना। मुझे सिर्फ बिरयानी नहीं, खिला दीजिएगा, वो बिरयानी का मकसद ये होता है, नहीं, वो बिरयानी जो है ना, देखिए ये बिरयानी अब आम हो गई है बट इंडियन वालों के लिए बहुत एक प्रेशियस है। सो वो जो है ना उनका स्वागत एक होता है कि उनको बुला के उनकी खुशामदीद जैसे एक होता है उनको वेलकम करना। सो एक शाम पाकिस्तान के नाम। और ज़्यादातर इंडी म्यूज़िक का मतलब ये थी कि जो जितने म्यूजिशियंस हैं जो आजकल प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे हैं, जो आजकल जिनको बहुत खूबसूरत गाते हैं बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म, वो सारे एक म्यूज़िकल एक बेस इवेंट होगा जहाँ पर फूड एंड म्यूज़िक साथ कोलैबोरेटेड होगा। सो दैट इज़ एक शाम पाकिस्तान के नाम, जिसमें आपने जैसे कहा कि सिंध, पख्तूनख्वा, राजस्थान, कश्मीर, इंडिया से भी। सो वो बहुत ही एक एमैलगमेशन ऑफ म्यूजिक हल्का फुल्का, आई मीन इट्स फ्रॉम एवरी लाइक पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इट्स शान पाकिस्तान। सो एक शाम पाकिस्तान के नाम, दैट इज़ ऑन द 2nd, जो हमारा फेज़ 8 में एक बड़ा अच्छा वेन्यू है, वहाँ पर हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट नाइट, दैट्स इनवाइटेड ओनली, जहाँ पर डेफिनेटली हमारे जो मेंटोर्स हैं उनके कुछ इन्विटेशंस होंगे, कुछ हमारे होंगे एंड कुछ डिप्लोमैट्स वगैरह आ रहे हैं। सो दैट बी समथिंग वंडरस, जिसमें मीडिया पब्लिकेशंस भी डेफिनेटली है। मैं इनवाइट करती हूँ क्योंकि हमारा शान पाकिस्तान एक फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ हम प्रोडक्शन खुद करते हैं, सारे मीडियाज़ को वहाँ पर इनवाइट करते हैं। अच्छा। सो वहाँ पर ये होता है। फिर 3rd डे हमारा शोकेस है विच इज़ कम्प्लीटली इन्विटेशंस ओनली, जहाँ पर पद्मावत के डिज़ाइनर शोकेस करेंगे, हुमा आमिर अदनान, 2 इमर्जिंग डिज़ाइनर्स, वो कराची में है वहीं पर। और जो 4th डे है वो वहाँ पर एग्जिबिशन हो रहा है ओपन फॉर पब्लिक। सो लेट पीपल ऑफ कराची एक्चुअली एंजॉय द डिज़ाइनर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 4th डे बनता है 4 मई को। अच्छा 4 मई को जी, ठीक है। 4 मई को जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त देख रहे हैं इन सबको एक दावत आम है, मतलब दावत आम है बिल्कुल। डिज़ाइनर्स को देखने के लिए उनका एक तरीक़ाकार ये है कि देयर इज़ अ रजिस्ट्रेशन विच इज़ ऑनलाइन, वो रजिस्टर किया जाएगा, बाकायदा उनकी सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो एक परफॉर्मा होता है वो फिल करके, एंड दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड दे कैन कम। और एक लास्ट बात मैं ज़रूर कहूँगी कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ अबाउट द डीवाज, बट बहुत सारी मॉडल्स हैं जो एक बड़ा नाम रखती हैं, दे आर पार्ट ऑफ द इवेंट जो आप बात कर रहे थे। देर आर सो मच इमर्जिंग मॉडल्स जो आना चाहती थी, जिनको स्किम करके हम लोग लेकर आए हैं एज अ प्लेटफॉर्म, और जो डिजर्व भी करती थी। असल बात सो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स यहाँ शायद थोड़े कम है, एनीवेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट सिमिलर। ग्रेट, यस, क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा हुमा अदनान साहिबा, एक मैंने डिज़ाइनर्स के साथ मुझे एक थोड़ा सा गिला है, वो ना जब भी कोई इवेंट होता है ना, फैशन इवेंट, फैशन शोज, फैशन, तो एक उनकी
उनका जो एतराज़ होता है, सबसे बड़ा डिज़ाइनर्स का एतराज़ होता है, वो मॉडल्स पे होता है, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए, उसको दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया, मुझे नहीं। तो ये इसको कैसे सॉल्व करती हैं? आप भी अच्छी तरह गुस्सा करती हैं? नहीं देखिए, अगर ज़्यादती हो जाए कभी तो नहीं, हमारे एक ना स्पेक्स होते हैं ऑफ ऑल द मेन एंड वुमेन मॉडल्स। खैर मैं विमेन हैंडल करती हूँ, तो आई हैव अ सर्टन स्पेक के हाइट ही होनी चाहिए, वेट तो खैर नहीं, हाइट ही होनी चाहिए, वेस्ट हिप एंड चेस्ट ही होना चाहिए। If they fall in that category, मतलब we have no objections. But a lot of times क्या होता है, वो पर्ची वाले डिज़ाइन आते हैं ना मॉडल्स, जो माँ हमें साहिबा दिए क्यों जाते पर्ची वाले मॉडल्स रखती हैं आप? नहीं हम तो नहीं रखते, हम तो मैंने कहा स्किम करके रखते हैं, हम तो स्किम करके रखते हैं। अगर आज पर्ची वाले आएंगे उसमें फिर हम मेंटोर पे डाल देंगे, प्लीज आप चूज करें, तो ये पॉइंट मैं इन पे डाल दूंगी मैं। तो एग्जैक्टली, तो ये होता है कि a lot of times people friends especially they like प्लीज इसको ले लो, ये she's very nice, she's only 5'4" but she'll do well on the runway. So then it's very difficult for us to explain it to them कि हमें एक मैनिकन फिगर चाहिए होता है, हमें एक बार्बी डॉल फिगर चाहिए होता है। मतलब प्यारी आंखें होना या मतलब प्यारे बाल होना जमानत नहीं है मॉडलिंग के लिए। हमें मैनिकन चाहिए होती है बेसिकली who could walk, so that all our outfits look really good on them. बात तो सच है, मगर दिल दुख जाता है इस बात से वैसे मॉडल्स का खास तौर हाँ ना, हाँ है ना। आप गुजर चुके हैं इस वक्त से? नहीं मैं गुजर चुका हूँ। बॉबी देखें क्या कह रहे हैं, कहते हैं गुजर चुके हैं। इधर से अभी गुजर के गए हैं। अच्छा, इधर से गुजर के गए। मगर मैं तो मुत्तफिक हूँ, बिकॉज देखिए क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना किसी चीज़ का। अगर सबके लिए इजी एक्सेस है तो नथिंग इज इम्पोर्टेंट। इफ शी एज अ डिजाइनर डूइंग सिंस सो मेनी इयर्स, शी नोज हाउ डज द फैशन इम्पैक्ट्स, उनका ड्रेस किस पे अच्छा लगेगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे। तो वैसे कितनी हाइट होनी चाहिए रैंप पे जो आप कपड़े तैयार करती हैं, जो मैनिक्विन की? मिनिमम 5'8" फॉर गर्ल्स। 5'8" मिनिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम 5'8" एंड द मोर द बेटर बेसिकली। बट ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी अ 6 feet टॉल लड़की, वो भी टू मच हो जाता है, तो इट शुड बी बिटवीन 5'8" to 5'11" इज अ गुड साइज, लाइक गुड हाइट फॉर अस। अमीर अदनान साहब, ये मेल मॉडल्स का इंतखाब वो कैसे होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए मेरे नज़र में मॉडल्स जो हैं वो हैंगर्स हैं जिन पे कपड़े अच्छे लगने चाहिए। Another problem. एक पंजाबी में मिसाल है, मुझे वो कहना नहीं चाह रहा, खोता ही कूच बात है, ये हो गया, वो पानी डूब मरो फौरन। कसम से यही होना चाह रहा है। चले खैर, मैंने शुक्र है मैंने सुना नहीं। और वजाहत करूं? देखिए नहीं, मगर ऑनेस्टली एक मेल मॉडल की हाइट जो है आइडियल वो 6 फुट 2 इंच होनी चाहिए। सही। उसमें बॉडी प्रोपोर्शंस जो हैं वो परफेक्ट होते हैं, जिसमें कपड़े की फॉल अच्छी आती है। जी 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 जी। हम जब शो के लिए कपड़े बनाते हैं तो वो सब एक साइज के बनते हैं, जिसको मॉडल फिट कहते हैं। हाइट 6'2" होनी चाहिए, वेस्ट साइज 32 होनी चाहिए, चेस्ट बिटवीन 38 and 40 होनी चाहिए, शोल्डर्स 20 से ज़्यादा ना हो, कॉलर साइज 15.5 होना चाहिए, स्लीव लेंथ 26 होनी चाहिए। इसके अगर आप आगे पीछे फिट होंगे तो या तो आस्तीन छोटी नज़र आएगी या लंबी नज़र आएगी, या पैंट नहीं फिट आएगी, या फंस जाएंगे जैकेट्स आपको। तो जो लोग इस क्राइटेरिया को परफेक्टली फिट करते हैं उनको हम खुद आगे करके मॉडल बना देते हैं। जो लोग इस क्राइटेरिया को फिट नहीं करते वो फिर बुरे लगते हैं स्टेज पे। ऑफ कोर्स, सिंपल एज दैट। सही, बिल्कुल सही। कोई दोस्ती, कोई पर्ची, कोई यारी नहीं होती। इसमें सिर्फ ये कि अगर आप अच्छे लगेंगे, ये तो वो है कि बास्केटबॉल खेलने का आपको शौक है, कोता कदी है, दूसरे जो टीम है वो 7.5 फुट की है और आप 5 फुट 2 इंच की हैं, तो जाहिर है बॉल तो ऊपर से गुजर जाएगी ना, आपके तो हाथ नहीं लगी। बिल्कुल, ये सवाल करने का मकसद सिर्फ यही था कि ताकि जो देखने वाले हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके कि एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया से कोई देखिए ये एक नेचुरल सी बात है। अगर आप में नेचुरल ये चीज़ें हैं तो आप उस काम के लिए अप्रोप्रिएट हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपके पास भी मतलब बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे, पैगाम भी आते होंगे, जैसे हमारे साहिबा ने कहा, लोग कहते हैं मॉडलिंग के शौकीन हैं। उनको हम फिर इसलिए हम मेंटोर्स बन जाते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि भाई देखो, अगर आप इन क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो मेहनत करें। अगर आपका कद 5 फुट 9 इंच है तो आप रैंप में जाके अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके आगे पीछे अगर कोई 6 फुट 3 इंच का आ गया तो आप फिर बहुत अजीब लगेगा। सब एक ऑन द रनवे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। जो जिनका कद 6 फुट 2 इंच या इतना नहीं है, कम से कम 1 फुट नहीं है, 6 फुट 1 इंच नहीं है, वो स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं, कमर्शियल्स कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। 6 फुट 3 इंच कद है मेरा। अब तो मैंने आपको मॉडलिंग की ऑफर की थी फौरन शान पाकिस्तान में, आपको होना चाहिए। आ रहा हूँ उसी वक्त, मैं आ रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा अब ये ना कभी पर्ची की भी बात हो रही थी।
नहीं, यहाँ पर्ची नहीं, ये नहीं, वो वहाँ से मेरिट गुजर वाला के जाना criteria है। पड़ेगा। ये purely merit है। ठीक हो गया जनाब, बहुत मज़ा आया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है, मगर अमीर जी आपसे एक मशवरा लेना है जी, हमें। बोलें। मशवरा अपने लिए भी और बाकी जो दोस्त देख रहे हैं उनके लिए भी। गर्मी का सीज़न है, गर्मी पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई शदीद किस्म की पड़ती है, और इसमें कौन से कलर्स पहनने चाहिए सफ़ेद। और नौजवानों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? सफ़ेद कुर्ता, कुर्ते की लेंथ घुटने से थोड़ी ऊंची, और अगर पैजामा साथ पहन लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शलवार का कपड़ा ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना कम कपड़ा आप यूज़ करेंगे किफ़ायतशारी भी होगी और हैंडल करना भी आसान होगा। कुर्ते की लेंथ थोड़ी छोटी, ताकि जब आप बैठें उठें ड्राइव करें या वॉक करें तो वो आगे से इंटरफेयर ना करे। पैजामा क्योंकि वो कम कपड़ा होता है उसमें, आजकल के लिहाज से दैट्स अप्रोप्रिएट। कॉटन अगर हो तो बहुत अच्छा है। क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और हुमा जी आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया जी। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। Thank you. हमारी दुआ है कि ये इवेंट जो है ये कामयाब तरीन इवेंट साबित हो आज तक के जितने भी आपके इवेंट्स हुए हैं। फुरकान बॉबी, आपकी आवाज़ के बगैर इजाज़त नहीं लूँगा मैं। सर मैं हाजिर। अच्छा, ले लूँ फिर इजाज़त? बिल्कुल। ओके जी, फुरकान बॉबी की आवाज़ के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे हम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। सुबह हो या शामें, इस जीवन बगिया में सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ